वेलकम टू गॉड पावर दोस्तों। और आज हम आए हैं ऑटो एक्सपो 2023 मोटर शो नोएडा में। तो आज हम एंट्री लेने वाले हैं और आज आपको दिखाएंगे कोई कौन सी नई गाड़ियां लॉन्च होने वाली हैं, क्या नई टेक्नोलॉजी आने वाली है। तो रहिए गॉड पावर के साथ और जानिए क्या है नया ऑटो एक्सपो में। अब हमारी एंट्री हो चुकी है, पास स्कैन हो चुके हैं और अब हम देखने वाले हैं ऑटो एक्सपो में कौन कौन से ब्रांड आए हैं और क्या नया लॉन्च होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों अब हम एंटर करने वाले हैं हॉल नंबर 14 जो है हमारे सबकी फेवरेट टाटा मोटर्स का। इसके बाद हम जाएंगे हॉल नंबर 15 में जहां हमें मिलेगी MG हेक्टर और कमिंस। तो दोस्तों हो जाइए तैयार। हो गई हमारी एंट्री हॉल नंबर 14 में टाटा मोटर्स। सबसे पहले अब हमारे सामने आ गई है टाटा हैरियर। टाटा हैरियर, इसका सारा ओपन व्यू है एयरबैग सेफ्टी का। हमेशा की तरह दिलों तो हम सब देख रहे हैं टाटा की कॉन्सेप्ट का एवेनिया। टाटा हमको सभी इंडियंस को प्राउड होता है जब टाटा हमको फ्यूचर में लेके जा रहा है। तो फ्यूचर कार्स देखिए, साइड ग्लासेस देखिए, फ्रंट रेलिंग देखिए, एक्साइटमेंट आती है इसको देख के, गजब। अब आ गई है टाटा हैरियर ईवी। इसके एजेस देखिए कितने शार्प, क्या लुक दिया है टाटा ने, जबरदस्त। ग्रिल रेलिंग देखिए, इसका साइड व्यू देखिए विद सनरूफ। और बरसों से जिसका इंतज़ार है टाटा सिएरा अब आ गई है ईवी वर्जन में। इसके साइड डोर हैंडल देखिए, बिल्कुल लैंड रोवर की तरह लुक आता है इसका। अब आ गया है टाटा का कर्व वी। ये डोर हैंडल कॉन्सेप्ट है इनका, अमेजिंग अमेजिंग। रियर व्यू देखिए इनका, अब सबको लेके आए हैं हम टाटा इंट्रा बायोफ्यूल। टाटा इंट्रा पिकअप V20 CNG है ये, और किसी भी कम बजट में सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए, खुद ड्राइव करते हैं जो लोग, उनके लिए बेस्ट है ये गाड़ी। और टाटा ने हमेशा ही सबका साथ दिया है, हाई क्वालिटी सस्ते व्हीकल बना के, बजट के व्हीकल्स बना के उन्होंने इंट्रा। और इसी के साथ है योदा 2.0
CNG पिकअप ट्रक। तो दोस्तों यही है वो गाड़ी जिसकी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होती है और सबसे ज़्यादा सब लोगों को बिजनेस देती है, जो 1.8 टन की कैपेसिटी के साथ। तो देखिए कंप्लीट इंट्रा बायोफ्यूल योदा CNG, प्राइमा G35K, सिग्ना G48T, अजूरा T19, स्टारबस EV, एस EV, मैजिक EV, अल्ट्रा E.9, प्राइमा E28K, प्राइमा E55S, स्टारबस फ्यूल सेल EV, प्राइमा H55S, रेंजर। सभी रेंज आज हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पर, और हो जाइए तैयार। टाटा प्राइमा H2, टाटा प्राइमा H55S ट्रक्स जो हम सबके फेवरेट हैं और पूरे देश को चलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है टाटा का। टाटा के ट्रक्स के कारण ही इतनी ज़्यादा टाटा के ट्रक्स जिसका मैक्सिमम शेयर, जो कि बहुत बड़ा शेयर है, इन टाटा के ट्रक्स का बहुत बड़ा शेयर है इंडिया मार्केट में, और बहुत योगदान है इनका देश की तरक्की में। भरोसे के साथ ही एक से कई ट्रक कमा के बनाने वाले कई ट्रांसपोर्टर्स हैं, तो टाटा है नोट छापने की मशीन। तो दोस्तों टाटा मोटर्स हमको ले गया है फ्यूचर में, और फ्यूचर में भी पहले की तरह हमारा साथ देते हुए टाटा मोटर्स ने आप लॉन्च करने वाला है H2 हाइड्रोजन व्हीकल्स। तो हम आ गए हैं टाटा प्राइमा H2 के पास। हमारे साथ है प्रिंस सिंह टाटा मोटर्स से। आज हमें ये डिटेल में बताएंगे कि ये गाड़ी कैसे काम करती है। ये हाइड्रोजन टर्बोचार्ज इंजन है और इसमें टर्बोचार्जर भी है, SCR भी है, डोजर भी है, EGB सिलेंसर भी है, तो सभी है इसमें। और आज इसकी पावर और टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे प्रिंस सिंह जी। ओवर टू प्रिंस सिंह जी। हाँ जी, तो ये है 55 टन का ट्रैक्टर ट्रेलर। तो ये क्या है कि हाइड्रोजन पे बेस्ड है। नॉर्मल IC इंजन है, इंटरनल कम्बशन इंजन है, और इसमें क्या है कि स्पार्क प्लग भी अवेलेबल है। तो इसमें क्या होगा कि बस फ्यूल चेंज हो रहा है। आप इसमें हाइड्रोजन का फ्यूल डालेंगे जो कि स्पार्क प्लग के थ्रू इग्नाइट होगा और वो वर्क करेगा। और इसके अंदर 6.7 लीटर क्यूमिंस का इंजन है जो कि अराउंड 1100 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करेगा। तो इसमें क्या है कि 55 टन का GWD है इसका, और ये 38 टन पेलोड ले लेगा। और इसमें सर बहुत सारे एडवांस फीचर्स भी है, जैसे लेन मॉनिटरिंग सिस्टम, ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम, प्रिवेंट करेगा स्लीपिंग से भी उसको। और इसमें क्या है कि TPMS भी लगा हुआ है, ये भी एक्सपोज्ड है बट ये अंडर ही होगा। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है इसमें, और इसमें जो ब्रेक्स है CMS ब्रेक्स है। और इसके अलावा सर इसमें क्या होगा कि 20 मिनट के अंदर रिफ्यूल हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन के टैंक्स है इसके पीछे, और हाइड्रोजन टैंक्स कितने हैं यहाँ पे 12 kg के 4 टैंक्स होंगे। तो 48 kg की हाइड्रोजन की कैपेसिटी हो गई, जो कि आपका हो जाएगा रिफ्यूल अराउंड 20 मिनट्स में रिफिलिंग हो जाएगा, मिनिमम 20 मिनट्स में रिफिलिंग हो जाएगा। और इसके बाद सर इसकी जो रेंज है, कैपेसिटी है, वो टाइप 3 हाइड्रोजन जो 350 बार पे होगी, उसमें इसकी अराउंड होगी 350 to 500 किलोमीटर्स। और इसकी अगर टाइप 4 जो कि 700 बार में होगी, हाई प्रेशर होता है, तो उसमें होगा आपका 500 to 1000 किलोमीटर्स। तो इसके लिए आइसोलेशन भी है, जैसे कि हाइड्रोजन बहुत हाई प्रेशर पे डील करते हैं, तो उसके हिसाब से इसमें सर इंजन में भी काफ़ी आइसोलेशन दी गई है, और आइसोलेशन इधर भी दी गई है जैसे ड्राइवर की सेफ्टी के लिए। तो ये सर इसके बारे में था। तो ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये शेड लगा हुआ है, कवर किया हुआ है, इसके पीछे हाइड्रोजन टैंक्स है। और प्रिंस सिंह ने हमें बहुत अच्छे से समझाया, विद थैंक्स टू टाटा मोटर्स, विद थैंक्स टू रतन टाटा सर, फॉर कि इन्होंने हमें दुनिया के साथ चलते हुए हाइड्रोजन ट्रक्स भी बना के दे रहे हैं, ताकि इंडिया किसी तरीके पीछे न रहे। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। इनका अगला कॉन्सेप्ट क्या है? ये है हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज हो रहा है इसमें भी, लेकिन इसमें क्या है कि फ्यूल सेल पे बेस्ड है। मतलब अपकमिंग टेक्नोलॉजी जो है वो अब फ्यूल सेल की होने वाली है, मतलब हाइड्रोजन की होने वाली है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से भी कम एमिशन इसमें होता है। इसमें हम एमिशन लो करना चाहते हैं, जैसे कि टाटा का गोल है 2030 तक 45% एमिशन लो करना है, तो इसलिए इसमें हम फ्यूल सेल यूज कर रहे हैं। ये हाइड्रोजन एज IC इंजन से और बेटर है, इसमें नियरली 0% एमिशन है। और ये भी आप देखेंगे तो सेम पेलोड कैपेसिटी के साथ आता है कि इसमें अराउंड GWD 55 टन है।
और इसका जो पेलोड होगा वो इससे ज़्यादा होगा। ये 38 टन सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट करेगा 42 टन समथिंग। और इसका जो पावर है और जो टॉर्क है इससे ऑलमोस्ट डबल है। जैसे कि ये क्यूमिंस का 6.7 लीटर इंजन था, ये 1100 दे रहा था, ये दे रहा है 2500 न्यूटन मीटर की टॉर्क डिलीवर कर रहा है। और इसमें भी सेम होगा कि 50 केजी का आप हाइड्रोजन स्टोर कर सकते हैं। 4 सिलेंडर्स इधर है और आइसोलेशन गिवन है। तो इसमें क्या है कि आप 50 केजी हाइड्रोजन डालेंगे और टाइप 3 में 350 से 500 किलोमीटर जाएगा, और टाइप 4 जो 700 बार में, वो रिसर्च में अभी, लेकिन जब वो आएगी तो 500 to 1000 किलोमीटर जाएगा। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो इंजन नहीं है, वो मोटर पे, फ्यूल सेल पे। फ्यूल सेल में क्या होता है ना, आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करा के एक बैटरी को फ्यूल सेल को चार्ज करते हैं। आप फ्यूल सेल को चार्ज करते हैं और उसके बाद वो फ्यूल सेल आपके मोटर को सीधा का सीधा इलेक्ट्रिसिटी देता है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इसकी वर्किंग हमने डिस्प्ले कर रखी है। और वो चार्ज होने के बाद मोटर उसको सीधा का सीधा जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी ऑन द गो। मतलब इसमें बहुत कम छोटी बैटरी दी गई है जो 22 से 32 किलोवाट की होगी। 22 से 32 किलोवाट की छोटी बैटरी है। क्यों? क्योंकि इसमें बैटरी का ज़्यादा काम नहीं है, क्योंकि हम इसमें ऑन द गो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और वो सीधा का सीधा मोटर को ट्रांसफर हो जाती है। तो इसकी वजह से ज़्यादा एफिशिएंट होगा और ये ज़्यादा ही माइलेज भी देगा। तो सबसे, जैसे डीजल का कंपैरिजन में, अगर डीजल का कंपैरिजन करें हम फॉर एग्जाम्पल के लिए कि 1 लीटर के लिए 100 रुपये खर्चते हैं, तो इसमें 10 रुपये से भी कम खर्च होंगे। थैंक यू सर। थैंक यू प्रिंस सिंह। एंड अब हम आते हैं अगले इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ, टाटा के। इसमें क्या है कि सर ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल, फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो कि GWD इसमें आता है 28 टन का। तो इसमें हम पहली बार आ रहे हैं जो कि ये टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रहे हैं, 28 टन कैपेसिटी में फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब आप इसमें आएंगे तो इसमें क्या है कि सर इसमें इंजन नहीं है, इसमें मोटर है। तो आप यहाँ पे बैटरी पैक्स है, इसके बिहाइंड में बैटरी पैक्स है, अभी उस सीक्रेसी के लिए कवर्ड है। इसके बिहाइंड अराउंड 8 बैटरी पैक्स होंगे बोथ साइड। तो वो अराउंड बैटरी कैपेसिटी है 453 किलोवाट आवर की। तो आप अगर इधर देखेंगे तो ये है टिपर। टिपर मीन्स यहाँ पे टिपर बॉडी है, तो ये मिनरल्स माइनिंग के लिए यूज होगा, तो ये ऑफ रोडिंग के लिए अवेलेबल है। और इसमें क्या है सर कि ये 660 वोल्ट DC की बैटरी सपोर्ट करता है। और इसमें सर यहाँ पे 2 नॉच सिस्टम होगा मतलब चार्जिंग के लिए 2 नॉच सिस्टम होगा, तो फास्ट चार्ज डिलीवर करेगा। और फास्ट चार्ज ऐसा नहीं कि आपको रात भर लगा के छोड़ना है, 30 to 60 मिनट्स के अंदर ही पूरा का पूरा चार्ज हो जाएगा। और अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें क्या है कि बोथ एक्सेल में पावर मोटर डिलीवर करी जाती है, तो बोथ एक्सेल वर्किंग होंगे। और इसके बिहाइंड भी आप देखेंगे तो 8 बैटरी पैक्स इसके बिहाइंड भी है, बोथ साइड 2 बैटरी पैक्स है। और इसमें जो मोटर लगी है वो हाई पावर्ड मोटर है, जो कि अराउंड 2950 का टॉर्क देगी न्यूटन मीटर। और इसकी हाईएस्ट पीक वैल्यू होगी पावर में 245। थैंक यू सर। थैंक यू अगेन। अब हम आ जाते हैं जो न्यूली लॉन्च हो रही है या चल रही है 6.7 लीटर CNG इंजन, जिसमें SCR सिस्टम भी आएगा। तो इसके बारे में जानेंगे टाटा सिग्ना G48.T के बारे में। तो ये क्या है कि CNG वेरिएंट है, ओनली वेरिएंट अवेलेबल इन द वर्ल्ड फॉर दिस पेलोड। कि हम इसमें क्या है कि 34 टन का पेलोड आपको दे रहे हैं, जो कि 48 टन में कोई CNG अवेलेबल ही नहीं है आपको व्हीकल। तो ये पहली बार हुआ है ऐसा। और इसमें सर सिग्मा का कैबिन भी है, प्राइमस सिग्मा का कैबिन है, तो आपको सारे फीचर्स सेम मिलने वाले हैं। जैसे एडवांस फीचर है, TPMS है, ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम है, 360 डिग्री कैमरा है, रेडार है, आपको सारे फीचर्स में मिलने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो फ्यूल टैंक्स है, 4 फ्यूल टैंक्स है इसके अंदर, और 40 kg ईच, जो कि 160 kg की CNG आप स्टोर कर पाएंगे। और एक बार रिफिलिंग में, मतलब इसमें फास्ट रिफिलिंग है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक नॉर्मल रिफिलिंग, इधर आइए क्लोजअप में, ये फास्ट रिफिलिंग के लिए एक नॉर्मल रिफिलिंग है, एक फास्ट रिफिलिंग है। जैसे कि आजकल बहुत सारे रिफिलिंग स्टेशंस पे 2 रिफिलिंग अवेलेबल होती है, तो आपको कहीं भी वेट नहीं करना पड़ेगा, आप दोनों की दोनों रिफिलिंग कर सकते हैं हमारे साथ में। और इसके अंदर आपको देखेंगे तो ये प्लेटफॉर्म वर्जन है, जब ये प्रोडक्शन रेडी होगा तो ये डिफरेंट वर्जन में आएगा। और सर इसकी 48 टन GWD है और 34 टन पेलोड कैपेसिटी होगी। और ये ओनली वेरिएंट है जो अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड में इस कैपेसिटी पे डिलीवर करने वाला CNG में। तो हम अब नेक्स्ट ट्रक पे चलते हैं। हम देखते हैं इसमें SCR सिस्टम, इसमें हम आपको दिखाते हैं SCR डोजिंग सिस्टम भी लगा हुआ है। डोजिंग सिस्टम ना, तो डोजिंग सिस्टम आप देखिए इसमें एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हुए with urea tank and turbocharger. We are developing a wide range of technology solutions
and comprehensive ecosystem offerings. क्यूमिंस का 6.7 लीटर इंजन है इसमें। टर्बो चार्ज अभी सर हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। नहीं, वो तो दिख ही जाता है। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू प्रिंस अगेन। इट विल बी रेडी इन 3 to 6 months इन प्रोडक्शन। इट विल बी इन प्रोडक्शन 3 to 6 months में प्रोडक्शन में आ जाएगा मार्केट में। अच्छा, हाँ जी। तो ये ट्रक 3 से 6 महीने में लॉन्च होने वाला है इंडिया में। तो सीएनजी के साथ जाने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन टाटा के साथ। टाटा ऑलवेज बेस्ट, देश की धड़कन। 280 हॉर्स पावर और 1100 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये जनरेट करेगा। अब हम नेक्स्ट व्हीकल पे आ रहे हैं जो डीजल वेरिएंट है, जो ओनली हम इस बार शोकेस करें। मे बी अगली बार हम डीजल वेरिएंट में अवेलेबल नहीं होंगे। ये लास्ट वेरिएंट है जो हम डीजल में शो करें, और डीजल वेरिएंट ये अपडेटेड वर्जन है 19 टन कैपेसिटी वाला। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें हमने शो किया यहाँ पे BS6 इंजन फेज 2 में, जो कि 3.3 लीटर है, और ये ऑलरेडी हमारा सक्सेसफुल इंजन है। बस हमने इसका न्यूएस्ट वर्जन स्टेज 2 में डिलीवर किया है, जो कि अब 19 टन भी सपोर्ट करेगा। और सर इसका ये फ्यूल टैंक होगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपकी 250 लीटर्स का फ्यूल टैंक है इसमें। विद यूरिया टैंक एंड टर्बो चार्जर। ये डीजल वेरिएंट है, 3.3 लीटर BS6 इंजन। और इसमें क्या है कि सर जो इसकी मैक्स पावर होगी वो आपके अराउंड होगी 160 हॉर्स पावर होगी इसकी मैक्स पावर। और इसका अगर आप देखेंगे व्हील बेस, आप यहाँ से भी इसका एक लुक लिख सकते हैं पूरा का पूरा। और इसकी जो मैक्स टॉर्क डिलीवर होगी वो होगी 475। इसमें भी सर TPMS अवेलेबल होगा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि आपको इंडिकेट करेगा कि टायर का प्रेशर क्या है, जैसे कि आप गाड़ियों में देखते हैं। और आने वाले कुछ साल में इसमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन भी होगा, कि आप अपने हिसाब से टायर का कर सकते हैं। इससे बहुत सारी चीज़ें रोकी जाएंगी, जैसे कि टायर का फटना, लोड कैपेसिटी पे टायर का फटना इससे रोका जाएगा। ये आपको इंडिकेट कर देगा कि आप कितना और लोड ले सकते हैं, या फिर आपकी कितनी ज़्यादा टायर की लाइफ बची है, तो आप उसके हिसाब से अपना एक्सीडेंट बचा सकते हैं सर। इधर से एक बार देख लीजिए सर इसको पूरा। और सर इसमें जो गियर बॉक्स यूज़ होगा वो टाटा का 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स गियर बॉक्स यूज़ होगा, जो कि नॉर्मली यूज़ हो रहा था। जैसे कि हमने यहाँ पे जो शोकेस के लिए कर रखा है, ये 5.3 लीटर का इंजन है, H2IC इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन विद स्पार्क प्लग। तो इसमें क्या है कि सेम का सेम इसमें ETB के साथ हम पावर आपको वो भी दे रहे हैं कि टर्बो चार्जिंग का भी ऑप्शन दे रहे हैं। ये अपकमिंग व्हीकल्स में ये यूज़ होने वाला है। हाइड्रोजन पे बेस्ड होगा, हाइड्रोजन फ्यूल होगा और इंटरनल कंबशन इंजन होगा। जैसा कि आप यहाँ दे सकते हैं पूरा का पूरा व्यू कि ये अपकमिंग कार्स के जो सेगमेंट होंगे वो इसमें यूज़ होगा। और इसके साथ हमने यहाँ पे शोकेस के लिए रखा हुआ है CNG इंजन, जो कि 2.2 लीटर वेरिएंट है। इसमें भी ETB के साथ आपका आप इसका पूरा लुक ले सकते हैं टर्बो चार्जिंग का भी। तो ये अब आने वाले सेगमेंट्स में सारे इंजन ये यूज़ होने वाले हैं। और इससे ही सिमिलर इंजन हमने वहाँ पे क्यूमेंस का यूज़ किया है H2IC वाले मॉडल में। ये इंटरनल कंबशन पे बेस्ड होगा, जैसे कि आपका नॉर्मल डीजल इंजन होता है। अपकमिंग वेरिएंट्स में यही यूज़ होने वाला है। जैसे लोअर वेरिएंट 55 टन से बिलो वाले वेरिएंट में ये यूज़ होगा। अब इसमें क्या है कि इसे 2.2 लीटर CNG इंजन है, तो ये भी ETB के साथ साथ और टर्बो चार्ज है। अगर आप देखेंगे इसकी वर्किंग तो ये भी आने वाली गाड़ियों में यूज़ होने वाला है। ये अभी किसी गाड़ी में यूज़ नहीं हो रहा, बट अपकमिंग व्हीकल्स में हम इसी को यूज़ करेंगे। यही होने वाला है अवेलेबिलिटी, मतलब ये लाइनअप्स में अभी लेटेस्ट मॉडल है जो आने वाले व्हीकल्स में होने वाला है। और ये हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि हम शोकेस कर रहे हैं E-Axle। इसमें क्या है कि हम पावर ट्रेनिंग एक्सेल के ऊपर ही कर रहे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस हम सेव कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे, बेटर माइलेज होगी, मोर पावर होगा, मोर टॉर्क होगा। और इसमें हम अगर मैं इसकी वर्किंग समझाना चाहूँ आपको, तो अगर आप देख सकते हैं कि ब्रेकिंग सिस्टम और ये एक्सेल है, और एक्सेल के ऊपर हमने मोटर जोड़ दी है, तो पावर ट्रेनिंग यहीं पे हो रही है। ये मोटर है। तो इलेक्ट्रिसिटी वेरिएंट में, अब इलेक्ट्रिक वेरिएंट में जो इलेक्ट्रिक वेरिएंट हो गए उसके ना मोटर उसके एक्सेल पे आने वाली वेरिएंट्स में, तो इससे पावर ट्रेनिंग यही हो गई, तो आपकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट सेविंग हो गई। लेकिन अपकमिंग वेरिएंट्स में यूज़ होगी यही वाली। थैंक यू सर। थैंक यू। आज हमने देखा सबसे पहले 5.3 लीटर H2IC इंजन, और उसके बाद देखा 2.2 CNG इंजन, फिर E-Axle ARE 1010 मॉडल देखा हमने। तो टाटा कैसे हमारे इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, सब ये टेक्नोलॉजी को इंडिया में डेवलप करके या इंपोर्ट करके जैसे भी, लेकिन इंडिया को कभी रुकने नहीं दे रहा। इंडिया की ग्रोथ टाटा मोटर्स के साथ हमेशा याद रखिए। एंड थैंक्स टू प्रिंस सिंह। थैंक्स अ लॉट।
लो आ गया है टाटा का प्राइमा G35 LNG टिप्पर ट्रक। LNG गैस डबल रेंज ऑफर करती है CNG के मुताबिक। इसकी फिलिंग भी फास्टर होती है 50% CNG के हिसाब से। ये जल्दी गैस फिल हो जाती है। CNG का टाइम कंपेयर करें तो LNG गैस जल्दी फिल हो जाती है और ये टाइम भी बचाती है और लॉन्ग रेंज हमें ड्राइविंग किलोमीटर्स देती है। LNG गैस की स्टोरेज क्रायोजेनिक सिलेंडर में होती है। गाड़ी में क्रायोजेनिक सिलेंडर 2 दिए हुए हैं ताकि आपको एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज मिल सके किलोमीटर्स की। और एक बेहतरीन टिपर ट्रक है ये ऑफ रोडिंग के लिए। बड़े बड़े प्रोजेक्टों में काम आने वाला इतनी कैपेसिटी से इसको बनाया गया है। देखने में ही शानदार है। पता लगता है कि हैवी ड्यूटी टाटा का ट्रक आ गया बाजार में, वो भी गैस वेरिएंट में। तो जुड़े रहिए गुड पावर के साथ और देखिए टाटा मोटर्स में 1.2 लीटर टर्बो GDI गैसोलीन इंजन का टर्बो चार्जर आपको दिखाते हैं। वाटर कूल टर्बो चार्जर है ये। गैसोलीन यानी पेट्रोल के इंजेक्टर भी लगे हुए हैं इसमें, आप देख सकते हैं। 3 सिलेंडर इंजन है ये।